समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको फिर से समय दे सके, इसलिए आप जो कुछ करना चाहते हैं वो आज से ही शुरू करें। हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, once again welcome to my YouTube channel English with Shankar Wagre, and today I want to tell you about the syntax rule number 43 and 44. Without delay let's begin. आज लेके आए हैं रूल नंबर 43 में नन और नन ऑफ, दो चीजें हैं। नन और नन ऑफ के बाद यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यदि नन और नन ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज किया जाएगा, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नन और नन ऑफ एज ए सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। सिर्फ नन और नन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएंगे, इसके बाद जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है वह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। तो उस सिचुएशन में हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। पहली बार एग्जाम्पल के थ्रू पे समझते हैं। नन के बाद यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया गया है। नन हैज गॉन येट, तो यहाँ पर आपने नन के बाद, जो कि नन क्या है, यहाँ पर नन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नन के साथ प्रयोग किया गया है। दूसरा देखिए नन ऑफ यूज किया गया है दिस मनी। अब ये मनी जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल में आता है, इसलिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन नन ऑफ के बाद प्रयोग किया गया है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, इज योर्स। दूसरा रूल देखते हैं, इफ नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन आता है, नन ऑफ के बाद ओनली ध्यान रखिएगा क्या आता है, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल सिर्फ, ठीक है। यदि किसके बाद आता है, नन ऑफ के बाद आता है, तो इस सिचुएशन में हम नन ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन और प्रोनाउन आ रहा है, इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं। इस कंडीशन में बोथ वर्ब यूज कर सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, लेकिन सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना ही बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं, नन ऑफ दीज प्लूरल प्रोनाउन आ गया, दीज गर्ल्स यहाँ पर प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हमने यहाँ पर आर और इस दोनों को लिख सकते हैं, इज नॉटी या आर नॉटी, ठीक है ना। तो नन ऑफ के बाद क्योंकि हमारे पास क्या है, प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर प्रोनाउन दोनों चीजें आए हैं यहाँ पर, इसके बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग करना ज्यादा बेटर रहेगा। अब नन ऑफ के बाद अस प्लूरल प्रोनाउन दिख रहा है नन ऑफ के बाद, तो इस सिचुएशन में भी आर या इज ऑनेस्ट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इज बेटर। अब इस तरह से हम नन और नन ऑफ का प्रयोग सीख चुके हैं और इसमें दोनों सिचुएशन में, चाहे वो नन है या नन ऑफ है, दोनों सिचुएशन में हम इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए नन, बेसिकली जो नन है वो अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है, तो नेगेटिव सेंस रखने के दो या दो से अधिक चीजों के लिए नेगेटिव सेंस के रूप में नन का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि इसके साथ, नन के साथ नो, नेवर, नॉट, इनका प्रयोग कदापि नहीं किया जाएगा, क्योंकि नन अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ आया होगा। समझ आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा बहुत समय लेना पड़ता है, अन्य कामों को छोड़कर वीडियो बनाना पड़ता है। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप इसी तरह से शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक यू।